नमस्ते दोस्तों, वाणी विचार की नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम सबके साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हमें हमेशा यही महसूस होता है कि मैंने किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया, कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, फिर मेरे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है? क्यों ये मुसीबतें मेरी जिंदगी से जाने का नाम ही नहीं ले रही? भगवान को आखिरकार मेरे दुख क्यों नहीं दिखाई दे रहे? यही सोच सोचकर आप परेशान रहते हो तो प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिए। भगवान बुद्ध के ये अनमूल्य विचार और इन्हें अपने जीवन में लागू कीजिए। अगर आप पूरे मन से इन्हें अपने मन में बिठा लेंगे तो मुझे विश्वास है आपकी परेशानी कम होगी और जीवन का सही लक्ष्य समझ में आएगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, इच्छा पूरी हो जाए तो मोह बढ़ता है। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें, ना ही उनकी गलतियों को। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वो रोशनी की किरण है जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। काम बड़ा करिए, मगर बर्ताव ऐसा करिए कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि एक महान व्यक्ति की यही पहचान होती है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। लोगों की बातों को अगर अपने ऊपर बोझ बनाकर डालोगे तो उनके नीचे दब जाओगे। बेहतर यही है कि उनकी बातों पर पांव रखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यकीनन एक दिन ऊंचाई पर पहुंच ही जाओगे। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। बुद्ध से किसी ने पूछा, जहर क्या है? बुद्ध ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, जिंदगी में जरूरत से ज्यादा जो कुछ भी है वो जहर है। चाहे वह सत्ता हो, धन हो, भूख हो, लोभ हो, अभिमान हो, आलस्य हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा, जरूरत से ज्यादा यह जहर है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसे कितनी अहमियत देते हैं। अपनी दुनिया के मालिक खुद बनो, किसी और को इतना हक मत दो कि वो आपको बेवकूफ बनाए। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से जुबान ही करवाती है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। ऐसे ही एक दिन बुद्ध अपने शिक्षकों को एक कथा सुनाते हैं कि एक स्त्री थी। उसे बहुत क्रोध आता था। जरा सी कोई बात होती कि उसका पारा चढ़ जाता और वह कहनी अनकहनी सब तरह की बातें कह डालती। उसके इस स्वभाव से पूरा घर और पूरा पड़ोस परेशान था। लोग उससे बातें करने में भी घबराते थे। वह भी अपनी इस आदत से बहुत परेशान रहती थी। जब उसका क्रोध शांत होता था तो उसे बड़ा पछतावा होता था, लेकिन फिर भी वह अपनी आदत से लाचार थी। एक दिन भगवान बुद्ध उस स्त्री के घर आए। स्त्री ने बुद्ध से कहा, तथागत, मैं बहुत ही दुखी हूं, मुझे बहुत क्रोध आता है, मैं उस पर काबू नहीं कर पाती। तथागत ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास गुस्से को दूर करने की बहुत अच्छी दवा है, कल मैं आऊंगा तो साथ लेता आऊंगा। अगले दिन बुद्ध आए तो एक शीशी में दवा ले आए। दवा देते हुए स्त्री से कहा, इस दवा को इसी शीशी से पिया जाता है। जब तुम्हें क्रोध आए तो इस शीशी को मुंह में लगाकर उस समय तक दवा पीती रहना, जब तक कि क्रोध दूर न हो जाए। मैं 7 दिन बाद फिर आऊंगा। इतना कहकर बुद्ध चले गए। स्त्री ने उस दवा का प्रयोग शुरू किया। जैसे ही उसे क्रोध आता तो वह शीशी को अपने मुंह में लगा लेती। 7 दिन बाद जब बुद्ध आए तो स्त्री उनके पैरों में गिर पड़ी। बोली, तथागत, आपने मुझे बचा लिया। ऐसी शर्तिया दवा दी कि मेरा क्रोध जाने कहां चला गया।
कृपा करके इतना बता दीजिए कि आपने कौन सी दवा दी थी। बुद्ध ने हंसकर कहा, पगली, शीशी में कुछ नहीं था, पानी था। शीशी के मुंह में आ जाने से तुम बोल नहीं सकती थी, और गुस्सा दूर करने की शर्तिया दवा मुंह बंद कर लेना है। किसी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़े, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। भगवान बुद्ध ने एक गहरी बात कही है, जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं, जो आप महसूस करते हैं उसे आप आकर्षित करते हैं, जिसकी आप कल्पना करते हैं उसका आप निर्माण करते हैं। भगवान बुद्ध अक्सर अपने प्रिय शिष्यों को उपदेश देते समय कोई न कोई कथा अवश्य सुनाते, ताकि उनके उपदेश सरलता से समझ सकें। ऐसी ही एक कथा भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को सुनाते हुए कहा, एक स्त्री थी, उसकी आंखें चली गईं। पहले एक गई, फिर दूसरी। वह बहुत परेशान रहने लगी। पति अपनी अंधी पत्नी का बोझ कब तक उठाता, वह उससे अलग रहने लगा। उसकी छोटी लड़की ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। स्त्री हर काम के लिए पराश्रित थी, पर उसे कौन सहारा देता। ऐसी हालत में उसकी एक पुरानी सहेली उसके पास आकर रहने लगी, लेकिन उसका व्यवहार बड़ा अजीब था। वह स्त्री जब पानी मांगे तो एक बार पिला देती, दूसरी बार मांगने पर कह देती, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूं, उठो, घड़े से लेकर अपने आप पी लो। वह कपड़े मांगती तो एक बार दे देती, दूसरी बार मांगने पर कह देती, अलमारी में रखे हैं, जाओ अपने आप ले आओ। कभी उसका मन घूमने का होता तो एक बार साथ चली जाती, दूसरी बार जाने की बात आती तो कह देती, मुझे काम है, तुम अकेली घूम जाओ। अंधी स्त्री मन महसूस कर उठती और अपने काम करती। सच्चाई यह थी कि सहेली उसे कम प्यार नहीं करती थी और न ही काम से बचना चाहती थी। वह बार बार दया दिखाकर उसको सदा के लिए अपाहिज नहीं बनाना चाहती थी। धीरे धीरे वह स्त्री सब काम अपने आप करने लगी। उसे किसी के सहारे की जरूरत न रही। तब उसने समझा कि उसकी सहेली ने उसके ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। फिर वह अंधों की एक संस्था में चली गई और वहां उसने जाने कितने असहाय भाई बहनों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। जीवन को जियो। जीवन एक अवसर है, उसे चूको मत। उसके उतार चढ़ाव देखो, उसकी अंधेरी घाटियों में भी उतरो और प्रकाशोज्वल शिखरों पर भी चढ़ो। कांटे भी चुभेंगे, फूल भी हाथ लगेंगे। इन दोनों को भोगो, क्योंकि इसी चुनौती में से गुजरकर, इसी आग में से गुजरकर तो आत्मा का जन्म होता है। अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए, परिवार में खुशियां लाने के लिए, सभी को शांति प्रदान करने के लिए पहले व्यक्ति को अनुशासन और अपने मन को नियंत्रित करना होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकता है तो वह ज्ञान का मार्ग ढूंढ सकता है। इससे सभी ज्ञान और गुण स्वाभाविक रूप से उसके पास आते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने एक पेड़ के नीचे बैठकर संकल्प लिया था कि या मैं जीवन के सच को जान जाऊंगा या फिर यही बैठे बैठे मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन सच जाने बिना मैं यहां से नहीं उठूंगा। उन्होंने अपने संकल्प को हर हाल में पूरा किया और उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी तरह आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसका संकल्प लीजिए और तब तक मेहनत कीजिए जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। हर दिन की अहमियत समझें। इंसान हर दिन एक नया जन्म लेता है, हर दिन एक नए मकसद को पूरा करने के लिए है, इसलिए एक एक दिन की अहमियत समझें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।